श्री हरि नारायण के चरणों से अवतरित होकर जन जन का कल्याण करने के लिए इस भूलोक पर विराजमान मां भागवत भागीरथी के श्री चरणों में अत्यंत प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अपने हृदय को समर्पित करके मनुष्य शरीर के परम प्रयोजन भगवत सिद्धि के लिए अनवरत प्रयासरत जिज्ञासु परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के प्रणाम स्वरूप हम सभी इस मनुष्य शरीर में बैठ करके निरंतर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और ये मनुष्य शरीर की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे पूर्व न जाने आप कितने शरीरों में, कितने प्रकार के शरीरों में बैठकर यात्रा कर चुके हैं, लेकिन ये यात्रा अनवरत चलती ही रही है। कब से चल रही है कुछ बता नहीं सकता, कितने शरीरों में चली है बता नहीं सकता, क्योंकि युग युगांतर कल्प कल्पांतर बीत जाते हैं, लेकिन इस यात्रा को विश्राम नहीं मिलता। वस्त्र बदलते रहते हैं, यात्रा अनवरत जारी रहती है, क्योंकि कर्मों का जो चक्र है उस कर्मों के चक्र में फंसकर के ये जीव कभी भी कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। जबकि इस मनुष्य शरीर के लिए भगवान ने प्रावधान किया है, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषे सतत समम् एवं त्वयि नान्यथेतु अस्ति न कर्म लिप्यते। कहते मनुष्य शरीर मैंने तुझे इसलिए दिया है कि तू इस बार कर्मों के बंधन को काट करके मुक्त हो जा, उस परम सुख को प्राप्त कर ले जिसकी अभिलाषा में न जाने तो कब से 83,99,999 शरीरों में यात्रा करता आया है, लेकिन आज तक सुख को प्राप्त नहीं कर पाया, उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि तेरी वासनाएं, तेरी इच्छाएं इस हृदय रूपी घर में न जाने कितनी है। एक निकल के पूरी होती नहीं कि दूसरी तैयार रहती, दूसरी पूरी नहीं होती तीसरी तैयार, तीसरी पूरी नहीं होती चौथी तैयार। अनगिनत इच्छाओं की चिड़ियाएं हृदय के घोंसले में विराजमान है, और जब तक ये चिड़ियाएं निवृत्त नहीं होंगी तब तक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा जन्म मिलता ही रहेगा। और जब जन्म मिलेगा तो भगवान कहते हैं जन्म दुखम, जरा दुखम, आदि दुखम, व्याधि दुखम, मृत्यु दुखम और पुनः पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि जरा ये बारंबार प्राप्त होते हैं, और जब ये प्राप्त होते हैं तो कष्ट तो होगा। जब शरीर में बुढ़ापा आता है तो इंद्रियां शिथिल तो होंगी, और जब इंद्रिय शिथिल होंगी तो अपने आप को असहाय तो अनुभव करेगा ही। लेकिन मेरे मित्र, इस बार भगवान ने जो तुझे ये शरीर दिया है, इस बार जरा छुट्टी पाके जाए यहां से, आगे के लिए फसल को तैयार मत कर। कब तक लोकांतरों में घूमता रहेगा? कभी ऊपर के लोक में, कभी नीचे के लोक में, जरा चिंतन कर।
मिला क्या है आज तक? इतने शरीरों की यात्रा करने के बाद भी तुझे मिला क्या? जो मिला सो विनाशी, जो मिला वो यही, और जो मिला उसको छोड़ना भी है। साथ में यहां से कुछ जाता नहीं है, सब यही कहीं खड़ा रह जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस बार इस यात्रा की इतिश्री कर दे। और वो यात्रा की इतिश्री कब हो सकती है? जब कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और कर्म को पहले समझना पड़ेगा। जब तक हम ये न समझ पाए कि कर्म है क्या, तब तक बंधन से कैसे मुक्त होंगे? जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि कर्म ने हमें बांध किस प्रकार से रखा है, तो मुक्त कैसे हो पाएगा? तो मेरे मित्रों, सबसे पहले कर्म के खेल को जानना अनिवार्य है। ये कर्म का खेल बड़ा विचित्र है भाई। हम घटनाओं को देखते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, और चिंतन करते करते आखिर में जाके कुछ समझ में जब नहीं आता तो कहते हैं भगवान का खेल, भगवान की माया, भगवान जानता तो तू ही है भाई, लेकिन नाम तेरे को भगवान का लेना, और नहीं जानता है तो आज जान ले भाई। फिर इस खेल की विपरीतताओं को देखकर, इसकी विभिन्नताओं को देखकर तेरा मन विचलित रहेगा। जैसे घटना पहले मैं बता देता हूं। एक बार की बात हुई, एक बार भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के साथ इस मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे, और मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते एक बार पहुंचे सागर के तट पर। वहां सागर के तट पर क्या देखा कि एक मछुआरा वो वहां पर मछलियां बेच रहा था। बहुत सी मछलियां वहां पर रखी हुई थी, छटपटा रही थी जल से बाहर निकलने के बाद, और वो मछुआरा ग्राहक आते जाते काट काट करके उनको बेचता जाता। मां पार्वती ने देखा, और मां पार्वती ने देखने के बाद कहा, प्रभु ये देखो कैसा पापी है, कितना दुष्ट है, कैसे मछलियों को बेचारी जिंदा मछली और उनको ऐसे काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, और ये बेचारी कितनी विवश है, कुछ कर नहीं पा रही है, कितनी विवशता है इनकी। प्रभु इस दुष्ट का क्या होगा, इस पापी का क्या होगा? भगवान कहने लगे, ये तो कर्मों का चक्र है, जैसा करेगा सुधरेगा। बात आई नहीं हो गई, समय बीतता गया, और जब काफी समय बीत गया, अनेक वर्षों के बाद एक बार फिर से पार्वती की मां भगवान भोले शंकर के साथ उन्हें यात्रा पर थी, और इस बार फिर से एक आश्चर्य देखा। जब वह जा रही थी तो सामने में ही एक जगह पर क्या देखा, एक वृषभ को देखा। वृषभ था तो बड़ा मोटा ताजा, लंबा चौड़ा, इसको कह देते हैं, लेकिन मां पार्वती उसके निकट गई, और निकट जाकर के देखा कि उसकी आंखों से झरझर आंसू बह गए। माता ने कहा, प्रभु आपका वाहन है, ये दुखी है, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्यों बह रहे हैं? भगवान ने कहा, जरा दूसरी दिशा में जाकर देखा। अब दूसरी दिशा में जाकर देखा तो उस वृषभ की पीठ पर एक बहुत बड़ा घाव बना हुआ था, और घाव कैसा था? कहते हैं किसी ने जलती हुई मसाल मार दी, जिससे उसकी चमड़ी जल गई, और चमड़ी जब जली वहां इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद उसका मांस धीरे धीरे सड़ने लगा, और जब मांस सड़ने लगा तो उसमें कीड़े पड़ने लगे, और जब कीड़े पड़ने लगे तो कीड़े उसको काटने लगे। एक तो पहले पीड़ा हो रही थी, ऊपर से कीड़े काट काट करके उसके मांस को खाए जा रहे, और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। उसके पास क्योंकि हाथ तो है नहीं, केवल पग है, और पग वहां तक पहुंचते नहीं, पग से सुरक्षा होती नहीं। एक पूंछ है उसके पास, पूंछ को हिलाता है तो और जख्म गहरा होता चला जाता है।
बुरी तरह से तड़प रहा है। 24 घंटे भयंकर पीड़ा हो रही है। 24 घंटे में कीड़े काटे जा रहे। माँ से दृश्य देखा नहीं का, कहने लगी भैया भोलेनाथ ये क्या हो रहा है, हे प्रभु ये इतने कष्ट में क्यों है, आखिर क्या खेल हो रहा है, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कहते सब अपने कर्मों का भोग है। अपने कर्मों, ऐसा क्या कर्म इसने किया है जो इस तरह से इसको कीड़े खाए जा रहे 24 घंटे तड़प रहा है। भगवान भोलेनाथ हंसने लगे, और जब हंस रहे हैं तो माँ कहने लगे आपको मजाक सुन रही है कि हंसू नहीं तो क्या करूं, ये मैं विधान देख रहा हूं, प्रकृति का जो विधान है। देखो तुम्हें याद है एक बार हम पहले मृत्यलोक में आए थे कि हाँ कि वो समुद्र के तट पर तुमने एक मछुआरे को देखा था कि हाँ देखा था, ये बड़ा दुष्ट था, बड़ा पापी था, न जाने कितनी मछलियों को काट डाला, वे बेचारी तड़पती रही, विवश थी, पूरी तरह से बुरा हाल था। कहने लगे बस गोरा वो जो मछुआरा था वो मछुआरा ही ये सांड बनकर के आया है, और जीवन भर में जितनी मछलियां उसने काटी थी वो सब ये कीड़े बन करके आए हैं। पहले वो मछलियां विवश थी, असहाय थी, आज ये मछुआरा असहाय है, विवश है। पहले ये उनको काट रहा था, आज ये कीड़े उनको बन करके इसको काट रहे हैं। यही कर्मों का फल होता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। नियम यही है, जो भी कर्म ये जीव इस शरीर में रह करके करता है उनका फल अवश्य भी भोगना पड़ता है। लेकिन बस अंतर इतना है कि कर्म का फल कब भोगना पड़ता है ये व्यवस्था हमारे हाथ में है। हम इस चीज को देख नहीं पाते हैं। विधान तो भगवान ने बनाया है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। और जहां तक बात है करना भी इस मनुष्य शरीर में है। अन्न जितने भी शरीर हैं वह सब भोग योनियां, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, ऊपर अंतरिक्ष में बैठे हुए पितृ लोक में पितृ राक्षस असुर यक्ष, स्वर्ग में बैठे हुए देवता आदि, ऊपर महाजन तपह लोक में बैठे हुए सिद्धगण मुनिजन, ऊपर सप्तलोक में बैठे हुए अनेक प्रजापति जो ब्रह्मा जी के सानिध्य में रहते हैं, अतर विदल सुबल तलातल रसातल महाबल पाताल, 14 भुवनों में जितने भी प्राणी हैं उसमें सब में केवल भोग योनि है। कर्म की स्वतंत्रता केवल मनुष्य शरीर में दी गई है। और ये जो कर्म की स्वतंत्रता मनुष्य शरीर में मिली है इसमें भी विधान किया है। कहने लगे तेरे हाथ में कर्म करना है, कर्मण्यवा विकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरे हाथ में कर्म करना तो है, लेकिन उस कर्म का फल कब आएगा, कितना आएगा, कहां मिलेगा, ये अधिकार नहीं दे गया। तो कब मिलता है, कैसे मिलता है, आज इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपके सामने कर देगा। मेरे मित्रों, ये मनुष्य शरीर में कर्मों की स्वतंत्रता मिली है कुछ बेड़ियों के साथ। पहली बात तो ये कर्मों की जो स्वतंत्रता मिली है वह पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं है, कुछ बेड़ियां पड़ी हुई है। बेड़ियों को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि सबके एक दायरे हैं, उस दायरे में रह करके, उस सीमा में रह करके वह अपनी क्रियाएं कर सकता है। जैसे इसको इस तरह से समझा जा सकता है, जैसे एक जो पशुओं का व्यापार करने वाले लोग हैं, किसी ने मान लीजिए भैंस बांध रखी है अपने नाम, और भैंस से वो दूध निकालता है, बेचता है, पीता है, पिलाता है। तो वो भैंस को जहाँ पर बांधता है खोर बनी होती है जिसमें घास डला होता है, उसी में वो सब उसको राशन पानी देता रहता है। वो जो भैंस है वहाँ एक खूंटा होता है, उस खूंट से इसे बंधी होती है और उसके गले में एक सांकल डली हुई होती है। तो भैंस अपनी यात्रा कहाँ तक कर सकती है? कहते हैं जितनी लंबी वो उसके गले में सांकल है, उस सांकल जितनी दूरी है वो उसकी एक तरह से एक आपने पढ़ा हो मैथमेटिक्स में रेडियस होती है, त्रिज्या। बस वो उस सांकल जितनी दूरी में चारों तरफ घूम सकती है, इससे ज्यादा दायरा उसका नहीं है।
तो ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, इस मनुष्य शरीर में भी भगवान ने एक दायरा बनाकर भेजा और उसके पीछे भी कहा है। किसी का दायरा एक घर मात्र तक, किसी का दायरा एक गांव मात्र तक है, किसी का थोड़ा सा और वाइड हो जाता है, किसी का और वाइड हो जाता है, किसी महानगर तक चला जाता है, किसी का एक स्टेट लेवल तक चला जाता है, किसी का सेंट्रल लेवल तक चला जाता है, और यूनिवर्सल लेवल पर तो भाई कोई बिरला होगा। तो ये भगवान ने दायरे बना रखे हैं, उस दायरे में उसकी यात्रा होगी, उस दायरे में उसके कर्म होंगे, और जो जो कर्म वो करेगा, विधान यही है कि जो कर्म करेगा उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन उनमें कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तत्काल सा मिल जाता है। जैसे किसी को भूख लगी हुई हो और भूख लगी हुई होने पर उसे भोजन मिल जाए तो उसकी भूख की निवृत्ति हो जाती है। प्यास लगी है, पानी मिल गया, निवृत्ति हो गई। बहुत ज्यादा गर्मी लगी है, एसी की हवा मिल गई तो गर्मी दूर हो गई। ये क्या है? तत्काल सा फल मिलता हुआ दिखाई देता। लेकिन आप चिंतन करके देखें कितने कर्म एक दिन में ये मनुष्य शरीर में रहकर करता है। कहता है तन से कर्म करता है, मन से कर्म करता है, वाणी से कर्म करता है। कर्म 3 प्रकार से किए जाते हैं। ये चेष्टाएं कहेंगे, मन की चेष्टा, तन की चेष्टा, वाणी की चेष्टा, ये सब कर्म कहलाते हैं। और इन कर्मों का सबका फल मिलता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का अभी, किसी का कब, ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि फल जरूर मिलेगा। तो इसी प्रकार से जीवन की यात्रा मनुष्य की आगे बढ़ती रहती है, और ये जीवन की जो यात्रा आगे बढ़ती चली जाती है, इस यात्रा में जैसे जैसे इसकी यात्रा आगे बढ़ती है वैसे वैसे कर्म का खेल बढ़ता चला जाता है। जैसे एक व्यापारी धीरे धीरे धन जोड़ता है और जोड़ते जोड़ते बहुत धन जोड़ लेता है। अब जैसे मान लीजिए अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला इत्यादि जो हमारे देश के बड़े सेठों में गिनती आती है, उनका अगर यदि प्रारंभिक काल देखा जाए और आज का काल देखा जाए तो कितनी वृद्धि हो गई, कितना धन जोड़ लिया, कितने खजाने भर लिए, चिंतन करें। लेकिन धीरू भाई अंबानी खजाने जोड़ करके चला गया, उसके साथ कुछ गया गया यहाँ से? खजाने तो जोड़े ना उसने, बहुत माल इकट्ठा कर लिया। ऐसे ही हम कर्मों का बहुत माल इकट्ठा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो कर्म हम करते हैं उन कर्मों में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तो हमें साथ साथ मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिल जाता है ये करने। लेकिन बहुत कर्म ऐसे होते हैं, बहुत में कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल नहीं मिल पाता 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, महीने में, साल में, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, और यहाँ तक कि शरीर की जयरामजी की हो जाती है। लेकिन शरीर की निवृत्ति होने के बाद भी छुट्टी होती नहीं है। ये कर्म निवृत्त नहीं होते, खजाना भर जाता है, और ये जो खजाना भर जाता है ये जीव के साथ, ये खजाना इस जीव के साथ जा रहा है, सदा जा रहा है, निरंतर जा रहा है। और ये जो खजाना है कर्मों का, कर्मों के फल का खजाना, मेरे मित्रों, ये कर्मों का खजाना पिंड नहीं छोड़ता है, ये आयु समाप्त तो होती चली जाती। जैसे जैसे शरीर की यात्रा आगे बढ़ती जाती है, एक न एक दिन शरीर निवृत्त होता है। अब जो ये कर्म रह जाते हैं जिनका फल नहीं मिल पाता है, जिनका इस शरीर के रहते रहते फल नहीं मिल पाता, क्या होता है उनका? कहते हैं उसका लेखा जोखा धर्मराज जी के पास, भगवान ने ये ड्यूटी धर्मराज जी को दे रखी है। और वो जो लेखा जोखा है वो एक शरीर का नहीं, मेरे मित्रों ध्यान रखना, वो लेखा जोखा बहुत लंबा है। जब से यात्रा प्रारंभ हुई है, जब से जीव भाव की उत्पत्ति हुई है, जब से संकल्पित ये जीव उत्पन्न हुआ है, तब से यात्रा चल रही है। और इस यात्रा का चलते 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 जब विश्राम होता है, उसके बाद दूसरी यात्रा कैसे प्रारंभ होती है? कहते हैं कि जो एक खजाना है
अंत काल में जब जीव यहाँ से जाता है, अंत काल में जैसी उसकी भावना होती है, अंत काल में जैसे उसकी चाहत होती है, वासना होती है, उसी के अनुसार अगले जन्म का निर्धारण होता है। और ये अगला जन्म कब होगा, कहाँ होगा, कितने समय का होगा, ये किस बात के ऊपर निर्भर करता है? कहते हैं आपके उस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर निर्भर करता है। फिक्स डिपॉजिट में जो खजाना आपने अब तक इकट्ठा कर रखा है, जो कर्म आपके खाते में पड़े हुए हैं। अब क्या होगा कि उस अंतकाल की भावना से संबंधित कर्म उस कर्मों के खजाने में से निकाले जाएंगे। कैसे निकाले जाएंगे? जिस प्रकार से दधी का मंथन किए जाने पर माखन बाहर निकल आता है, उसी प्रकार से ये कर्म जो अंतकाल की वासना से संबंधित है, अंतकाल की भावना से संबंधित है, जो अंतकाल में आपकी चाहत थी उससे संबंधित है, वो कर्म ऊपर आ जाते हैं। और जितने वो कर्म होते हैं उन्हीं के आधार पर अगले जन्म का निर्धारण होता है, अगली योनि का निर्धारण होता है। ये जीव किस योनि में जाएगा, कितने समय के लिए जाएगा, कौन माता पिता होंगे, और साथ साथ उनमें से कौन कौन से कर्म ऐसे होंगे जो समय समय पर आकर के फल देंगे। इसी के आधार पर ये शरीर मिला है। हमें जो ये शरीर मिला है इन्हीं कर्मों के आधार पर मिला है। इनको कहते हैं संचित कर्म। लेकिन संचित कर्म, मान लीजिए हमारे खाते में 1 लाख कर्म है, तो उन 1 लाख खातों में 1 लाख कर्मों में से सपोज इस शरीर के लिए 1000 कर्मों का फल हमें मिला। कौन से कर्म? जो हमें पूर्व जन्मों में कर रखे हैं, उनका फल इस शरीर में मिलना है। और वो 1000 कर्मों का फल कब मिलेगा? कहते हैं जन्मते भी मिलेगा। जन्मने के बाद कोई 10 दिन में, कोई महीने में, कोई 2 साल में, कोई 10 साल में, कोई 20 साल, समय समय पर आकर के वो कर्म अपना फल देंगे। और उन कर्मों का फल जो आता है, इसी को हम भाग्य कहते हैं, इसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। ये जब आता है तो जीवन में बड़ा बदलाव होता है। सडनली हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है ये इस प्रारब्ध के कारण होता है। इस पूर्व कर्म, आज हमने तो कुछ किया नहीं था, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? सब इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं, अजी हमने तो सदा अच्छे कर्म किए लेकिन फिर भी हमारे साथ पूरा हो गया, आखिर ऐसा क्यों हो रहा? तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे आपका ये भाग्य ही कारण है। ये जो भाग्य है ये उसमें कारण बनता। अब ये तो भाई अनवरत चल रहा है, अब इससे छुट्टी कैसे हो? तो मेरे मित्रों, छुट्टी हमें पानी है, क्योंकि हम सुख चाहते हैं। जब तक ये कर्मों का चक्र चलता रहेगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। अब सुख कब मिलेगा? जब ये कर्मों का चक्र बंद होगा। तो 3 प्रकार के कर्म। एक कर्म को हम कहते हैं प्रारब्ध या भाग्य, एक कर्म वो जो हम वर्तमान में कर रहे हैं इसको कहते हैं क्रियामान कर्म, और तीसरे जो हमारे खाते में पड़े हुए। अब जहां तक बात है प्रारब्ध की, तो प्रारब्ध तो इस शरीर में भोगना ही पड़ेगा। देह धरे का दंड है, सब कामों को हो। जब आपने देह धारण की है तो जिन कर्मों के कारण देह मिली है वो तो इस शरीर में भोगना ही पड़ेगा। वो दुख सुख तो जरूर रहेगा, उसका कोई इलाज नहीं। दूसरे, वर्तमान में किया गया पुरुषार्थ, वर्तमान में जो आप कर रहे हैं उनका फिर से फल आता, चक्र चल रहा है, फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इन कर्मों को रोकना है, आगे बीज नहीं बोना है। अगर यदि आपने आगे के लिए बीज बो दिया तो फिर से कर्मों का फल मिलेगा। अब ये बीज कैसे रुकेगा? होने से कैसे पिंड छूटेगा? कहते हैं असंगता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्तः। आपको असंगता का शस्त्र हाथ में लेना पड़ेगा, असंगता की खड़ग हाथ में लेनी पड़ेगी, और असंगता की खड़ग लेकर के हाथ में इस वर्तमान कर्मों को काटना पड़ेगा। क्योंकि जब असंगता के साथ कर्म करेंगे तो उसके बाद वो कर्म फल उत्पन्न करने वाले नहीं होंगे। इस प्रकार से इन क्रियामान कर्मों को काटा जाता है। और तीसरी बात होती है संचित कर्म, कहने के जो फिक्स डिपॉजिट में पड़े हैं उसका क्या होगा? तो उसके लिए कहा गया है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान की अग्नि में जल करके वो कर्म भस्म होते हैं। और ज्ञान की अग्नि कब प्रज्वलित होती है? कहते जब आपके अंदर जिज्ञासा होना है, जब आपका मन परमात्मा में लगने लगे, जब आप परमात्मा के बारे में जानना चाहें, जब आप जगत के बारे में जानना चाहें, जब आप जीव के बारे में जानना चाहें, इन तीनों के बारे में जब आप जानना चाहते हैं तो इसको जिज्ञासा कहते हैं। और ये जिज्ञासा जब उत्पन्न होती है तो भाई देखो थोड़ा सा
कृपया शांति से बैठे, तो आप बराबर में बैठे हैं तो आवाज नहीं। जिज्ञासा जब उत्पन्न होती है, कब जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है? जिज्ञासा तो सबको उत्पन्न होती है, असल बात यह है कि उसकी निवृत्ति भी करता है कि नहीं करता, हमें ये देखना पड़ेगा। अगर जिज्ञासा हुई है तो जिज्ञासा की निवृत्ति हो, लेकिन हम निवृत्ति कोई बिरला होता है जो करना चाहता है, कोई बिरला होता है जिस आनंद को प्राप्त करना चाहता है। अन्यथा तो चराचर जगत में आप देख लीजिए, प्राणी केवल किस लिए अपनी इस यात्रा को कर रहा है? सिर्फ बोझा ढो रहा है। सारी जिंदगी भर बोझा ढोने के अलावा कुछ नहीं करता है। सारी जिंदगी भर संसार की इस यात्रा को करता है, कभी अपने लिए इस यात्रा को आगे बढ़ाता नहीं है। लेकिन जो जिज्ञासु होते हैं वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, वो यात्रा आनंद की ओर आगे बढ़ाते हैं, वो सुख की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे सदा सदा के लिए दुख की निवृत्ति हो जाए। ये ब्रिज की भोली भाली गोपियां यही तो कर रही है। ये ब्रिज की जो भोली भाली गोपियां ये माँ कात्यायनी का पूजन करती हैं, यमुना में स्नान करती हैं, और उसके बाद चीर हरण की जो लीला होती है, इनको साक्षात भगवान का दर्शन होता है। तीन चीजें एक साथ हुई, इनका श्रवण भी हुआ, मनन भी हुआ और निधिध्यासन भी हुआ। भगवान ने साक्षात इनको दर्शन दिया, लेकिन साक्षात दर्शन होने के बाद भी अभी इनके संशय निवृत्त नहीं हुए। क्यों निवृत्त नहीं हुए? क्योंकि अभी गुरु भाव कहीं भी नहीं आया है, और जब तक गुरु भाव नहीं आता है तब तक शिष्य का कल्याण नहीं हो सकता है, तब तक भक्त का कल्याण नहीं हो सकता है। जब तक संपूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। और संपूर्ण समर्पण इन गोपियों का कब होता है? जब भगवान की लीलाएं निरंतर आगे वृद्धि को प्राप्त होती चले। भगवान जैसे जैसे आगे इस ब्रिज की भूमि पर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, इस कर्म के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो भगवान निर्लिप्त भाव से आगे बढ़ते हैं। भगवान का भाव तो बिल्कुल निर्लिप्त है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहन्ति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न सबद्यते। भगवान ने कह दिया कि तो बिल्कुल निर्लिप्त हूं, मैं कहीं से चिपका हुआ नहीं। लेकिन ये जो गोप गोपियां हैं, इनका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ा? कहते असुरों की निवृत्ति हुई। जैसे जैसे असुरों का संहार हुआ, जैसे जैसे असुरों का विनाश हुआ, वैसे वैसे इनका विश्वास बढ़ता चला, और इनके मन में भावना पक्की हो गई कि ये कृष्ण कोई साधारण प्राणी नहीं है, ये कृष्ण निश्चय ही कोई देवता है। पहले भावना क्या बनी? कोई शक्तिशाली देवता। जब अघासुर जैसे असुर को मारा, बकासुर जैसे असुर को मारा, विभिन्न असुरों को जब मारा, कालिया का मंथन किया, तो मन में भाव उत्पन्न हो गई कोई ना कोई देवता है। लेकिन घटना घट गई, और घटना किस प्रकार से घटी? कहते हैं दीपावली का पर्व मनाया गया, माता लक्ष्मी का पूजन किया गया, और माता लक्ष्मी का पूजन करने के बाद अगले दिन नंदगांव में समस्त गोप गोपियां एक स्थान पर एकत्रित हुए। और सब गोप गोपियां क्यों एकत्रित हुए? कहते कि यज्ञ करना चाहते, और यज्ञ तो हमारी संस्कृति में भगवान नारायण का स्वरूप है। यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ के द्वारा एक ही भावना होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यज्ञ इसलिए किया जाता है कि सब सुखी हों, इस संसार में कोई भी दुखी ना हो। और जब इस प्रकार की भावना के साथ यज्ञ किए जाते हैं तो मेरे मित्रों वो लोक कल्याणकारी होते हैं। लेकिन आज जो यज्ञ किया जा रहा है वह इस भावना के साथ नहीं किया जा रहा है, वह एक देवता को प्रसन्न करने के लिए हो रहा। वह देवता क्या कहे? देवताओं के राजा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हो रहा। अब सभी इकट्ठे हो गए और सभी ने बहुत सुंदर सुंदर अपने घर में अनेकानेक प्रकार के मिष्ठान बनाए, अनेकानेक प्रकार के पकवान बनाए, बहुत सी सामग्री बनाई गई बड़े भाव के साथ, बड़ी स्वादिष्ट, और सब तैयार कर करके वहां जहां पर यज्ञ होना था सब वहां पर आ गए गोपियां, और सब एकत्रित होकर के जब यज्ञ करना चाहते हैं
पंडितों को बुलाया गया, आहुतियां देना चाहते हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ। और जब भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण वहां पर हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, बाबा कि हाँ बेटा ये क्या हो रहा है? बेटा ये यज्ञ हो रहा है। कि यज्ञ किस लिए हो रहा है? कि हमारे वर्षा के देवता इंद्र हैं, जो देवताओं के अधिपति हैं, देवराज इंद्र, हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ से वह प्रसन्न होते हैं, और जब वह प्रसन्न होते हैं तो वृष्टि होती है, और वृष्टि होती है तो अन्न उत्पन्न होता है, अन्न उत्पन्न होता है तो सारी जनता का पालन होता है। इसलिए बेटा हम इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, बाबा ये क्या बात हुई? आप यज्ञ करेंगे तो इंद्र वर्षा करेगा? ये क्या है? अरे उसको एक पद पर बैठाया है, उसको एक जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी का मतलब ये तो नहीं कि वो उसके लिए रिश्वत लेगा। आप उसे रिश्वत देना चाहते हैं, यज्ञ की रिश्वत देना चाहते हैं, उसको सोमपान कराना चाहते हैं, उसको घृत की आहुतियां देना चाहते हैं। मैं यज्ञ का विरोधी नहीं हूं, यज्ञ किया जाना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि वो वर्षा इस यज्ञ से प्रसन्न होकर के गए। उसको दायित्व दिया है तो अपने दायित्व का ईमानदारी के साथ निर्वहन उसको करना है। आप लोक कल्याण के लिए यज्ञ कीजिए, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ये वायु का शुद्धिकरण होता है। आप इसके लिए यज्ञ कीजिए, उसकी जो सुगंधि सर्वत्र प्रवाहित होती है वो समस्त जगत के वातावरण को बड़ा दिव्य बना देती है, अलौकिक बना देती है। आप इसलिए कीजिए यज्ञ, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसलिए यज्ञ नहीं होना चाहिए। ये तो तू कहना क्या चाहता, तेरी बातें हमारी समझ में नहीं आती। कि तो मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर यदि आप यज्ञ करना चाहते हैं तो इंद्र का मत कीजिए, उसको रिश्वत मत दीजिए। नहीं रिश्वत के बिना तो आजकल किसी और किसी काम होता नहीं, होता है क्या? हमने तो देखा कि उनसे बड़े बड़े अधिकारी, नाम तो मैं नहीं लूंगा, भी मैंने एक घटना सुनने को मिला। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़े अधिकारी थे, रिटायर हो गए, और वो बिजली विभाग में कुछ काम था, तो उनका जो साला था वो बिजली विभाग में गया और जाकर के मेरा काम कर दो। उन्होंने रोज चक्कर पे चक्कर मारा। अब काम करे नहीं, क्योंकि काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो कुछ देना नहीं चाहता और वो बगैर में काम करना नहीं चाहते। आखिर में उसने अपने जीजा जी को कहा, जीजा जी वो ऐसे ऐसे फलानी जगह से काम है। बहुत बड़े अधिकारी थे। अब उन्होंने वो आए और उस अधिकारी के पास आकर के कहने लगे, भैया, अब उसको परिचय दिया, और परिचय देने के बाद भैया देखो ये काम है, और प्यार के साथ उससे भाई इस काम को करा। नहीं तो बहुत बड़े अधिकारी थे, कहते तो उड़न भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, बड़े प्रेम के साथ गए और जाकर के भैया इस काम को आप कर लें। और फिर उसको कहा जाकर के गद्दी भिजवानी। ये हो रहा है, क्या करें? विवश है, अधिकारी भी विवश है। ये जो हमारे यहाँ क्लरिकल है ना, बाबू बैठे दफ्तरों में, भाई बस कुछ मत पूछो, ये किसी की नहीं सुनते। आप किसी दफ्तर में चले जाइए, ये बाबू सुनते देते ही नहीं, जब तक इनकी जेब गर्म न हो जाए कुछ नहीं। सारी ऐसी स्थिति हो गई। तो ऐसी स्थिति इनकी है भाई, क्या करें? जैसा राजा वैसी प्रजा, यही तो होता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे जैसे कानून जटिल होते चले जाते हैं, वैसे वैसे इनका भाव बढ़ता चला जाता है, ये नियम। तो अब खैर भगवान कहने लगे, नहीं, मेरे होते हुए आप रिश्वत नहीं दे सकते। भाई तू क्या बात कर रहा है? अभी की सामग्री तैयार करके लाए, सब कुछ क्या आप यज्ञ कीजिए, आप प्रसन्न कीजिए। कहने लगे भोग लेकर के आए हैं, ये किसको लगाएंगे? कहने लगे इसको गोवर्धन को लगा। कहने लगे कि पर्वत है। कहने लगे आपके जो ये पशु हैं, ये गैया हैं, ये कहाँ चरने जाती हैं? कि यहीं आती है। तो इनकी तृप्ति कहाँ से होती है? यहीं से होती है। इनकी पुष्टि कहाँ से होती है? यहीं से होती है। कहते हैं गैया जब पुष्ट होती है तो आपको दूध देती है, आपका व्यापार चलता है, आप सब व्यापारी लोग, तभी तो होता है। तो आपको अगर पूजन करना ही है तो ये साक्षात आपके सामने देवता गोवर्धन खड़े हुए, इनका पूजन कर लीजिए। अब जब इस प्रकार से कहा तो पता नहीं क्या उनके दिमाग में बैठी कि भाई ये जो भी बात कहता है, कहता तो सही है,
चलो आपकी बार ऐसे करके देंगे। अब मान गए। अब नंद बाबा और सब मान गए, तो फिर वहां पर यज्ञ भी किया और यज्ञ गोवर्धन के प्रश्नार्थ किया। उसके बाद जो भोग जितने भी भोग लेकर के आए थे, मिष्ठान पकवान आदि, वो सब कहने लगे अब लगाओ भाई भोग। अब उनको जब भोग लगाने पड़े तो उसी समय वहां पर चमत्कार हो गया। स्वयं भगवान गोवर्धन गिरधारी राम वहां पर आकर के साथ उस भोग को ग्रहण करने लगे। जो भी प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ बनाकर लाया था और जो भी उसको अर्पित करते वहीं उसको भोग लगा ले, सब भोग लगने लगा। अब जैसे जैसे भोग लगता चला जाता है वो खूब तृप्त होते जा रहे। आज गोवर्धन पूरी तरह से तृप्त हो गए, लेकिन उसी समय एक बालक ने देखा और बालक ने देखकर कहा, अरे देखो तो सही जरा, ये देखो तो जरा, इसको गोवर्धन का रूप देखो तो सही, अरे ये तो ये हमारा कान्हा जैसे नहीं लग रहा है। क्या बात करता है, कान्हा तो ये रहा और तुम इसे क्या कह रहे, बोला हमारी समझ से परे। नहीं भाई मुझे तो ऐसे लग रहा। अब आपस में कान्हा पूछी होने लगे, लेकिन बड़ों ने बात को एक तरफ किया और उसके बाद क्या वो यज्ञ तो परिपूर्ण हो गया। लेकिन इधर देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रजवासी जो मेरा यज्ञ किया करते थे हर वर्ष, आज इन्होंने एक छोटे से बालक के कहने पर यज्ञ नहीं किया। इन्होंने आज उस गोवर्धन को भोग लगाया, उस पर्वत को भोग लगाया, मेरा परित्याग किया, मेरा तिरस्कार किया, मेरा अपमान किया। अब तो क्रोधित हो गए और इंद्र क्रोधित हुआ तो अपने साथ संवर्तक मेघों को लेकर आया। संवर्तक मेघ कौन से हैं? संवर्तक मेघ वो होते हैं जो प्रलय काल में वर्षा करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जब प्रलय होती है तो कभी जल प्रलय होती है, कभी अग्नि प्रलय होती है, कभी वायु से प्रलय होती है, अलग अलग रूपों में प्रलय होती है। कभी कभी भूकंप से प्रलय हो जाती है, सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, पहाड़ की जगह समुद्र बन जाते हैं, समुद्र की जगह पहाड़ बन जाते हैं। तो अनेक प्रकार से जो राजा सत्यव्रत हुए उसके समय में जल प्रलय हुए, तो जल प्रलय कैसे? वो संवर्तक मेघों से होती है। वो इतना जल बरसता है इस धरा पर कि सब प्राणी निवृत्त हो जाते हैं, सब वनस्पतियां निवृत्त हो जाती हैं। तो आज उन्हीं मेघों को लेकर आया कि आज इन ब्रजवासियों को छोड़ मत जाओ। और फिर तो आंधी तूफान चलने लगे। अब भाई कोई बड़ा सा व्यक्ति नाराज हो जाए तो वो फिर अपने हथियार तो चलाता ही है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो इंद्रदेव ने भी अपने हथियार चला दिए। अब इंद्रदेव ने जो अपने हथियार चलाए तो उसका हथियार क्या है? वो मेघ है। जिन मेघों के द्वारा जीवन मिलता है जीवों को, आज उन्हीं से जीवों का विनाश करने जा रहे हैं। कितना स्वार्थी हो गया है ये। अब भगवान ने देखा सारे ब्रजवासी पूरी तरह से परेशान हैं। नंद गांव में सबका बुरा हाल है। आंधी तूफान, भयंकर आंधी तूफान, ऐसी वर्षा हुई कि बस वहां पर पानी 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 होने लगा। सब दौड़े दौड़े नंद बाबा के यहाँ गए, कहने लगे देखो ये इंद्र का प्रकोप अब झेलना पड़ेगा। तेरे से लल्ला ने, तेरे छोले ने हमारे साथ पता नहीं किस जन्म का बैर, आज कैसा बदला इसने लिया है। आज सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, इंद्र किसी को छोड़ेगा नहीं। आज ऐसी बारिश होगी कि सारा ब्रज बह जाएगा। भगवान बाहर आए, कहने लगे घबराते क्यों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान ने कहा वो मेरे साथ, सब अपने छकड़ों में लेकर के, बाल बच्चों को लेकर के चल दिए। कहाँ चले? कहते जिसका तुमने पूजन किया है हम उसी की शरण में चलेंगे। अब वहां पहुंचे गोवर्धन पर्वत पर, लेकिन वहां भी अंधाधुंध वर्षा हो रही है। और जब अंधाधुंध वर्षा हो रही है, कहने लगे कैसे बचे? कहने घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आज भगवान ने वो कार्य किया जो आज तक पहले कभी किसी ने किया नहीं था। किसी अवतार में भगवान ने भी ऐसा दिव्य कार्य नहीं किया था। आज भगवान ने अपनी भगवत स्वरूपता का सबको दर्शन कराया है। आज भगवान गए हैं गोवर्धन के निकट, और गोवर्धन के निकट जाकर के भगवान ने जैसे ही गोवर्धन को स्पर्श मात्र किया, गोवर्धन हवा में ऊपर उठने लगा। सब ग्वाल उस गोवर्धन के नीचे आकर के उसके आश्रय में विराजमान हो गए। और वहां पर भगवान बीचों बीच वहां पर खड़े हुए अपनी बांसुरी को निकाला है। और बांसुरी को निकाल करके क्या दिव्य तान छेड़ी है। आज गोवर्धन के ऊपर भयंकर वर्षा हो रही है, लेकिन अंदर वो सब ग्वाल नाच रहे हैं। जय जय नारायण नारायण हरि
सबने देखा है कि भगवान ने अपने नख मात्र पर इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। सब नाचने लगे, गाने लगे, कहने लगे ये कोई सामान्य अब देव भी नहीं है, अरे देवराज इंद्र के प्रकोप से भी जो हमें बचा रहा, इसका मतलब देवराज इंद्र से भी बड़ा कोई है। और अगर यदि देवराज इंद्र से बड़ा कोई है तो भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए आज सबने उनको नारायण कहकर के संबोधित किया है, हरि कहकर के संबोधित किया है। सब नाचते हैं, गाते हैं और वो भरोसा करते जा रहा है। लेकिन भगवान ने देखा कि इंद्र मानने वाला नहीं है, तो तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र का वाहन किया और सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी है, जाओ। और सुदर्शन चक्र बाहर निकला और बाहर आकर के जितना भी जल संवर्तक मेघ बरसाते जाते हैं, इंद्र जितने अधिक वेग के साथ जल बरसाता जा रहा है, उसी तरह से संवर्तक मेघों का बरसाया हुआ वो जल सुदर्शन चक्र शोषण करता जा रहा है, सारे जल को पीता जा रहा है। जैसे घटचोनी अगस्त जी, कुंभज ऋषि सारे समुद्र को पी गए थे, आज उसी प्रकार से ये सुदर्शन चक्र उसके बरसाए में सारे जल को पीता जा रहा है। इंद्र देख रहा है क्या हो रहा है, आखिर ये हुआ क्या है। 7 दिन तक लगातार मेघ बरसते रहे, लेकिन कोई प्रभाव ब्रिज के ऊपर नहीं पड़ा, सारे जल का शोषण हो गया। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ बारिश की बूंद भी पड़ी है कोई। आखिर में संवर्तक मेघों ने हाथ जोड़ दिए, इंद्र से कहा, हे देवराज इंद्र, अब हमारे पास जल नहीं बचा, हमारे पास सारा जल समाप्त हो गया है। कहने क्या कि हाँ, अरे आपके पास तो इतना जल होता था कि सारी धरती आच्छादित हो जाती थी, और आज एक छोटे से ब्रज के ऊपर तुम बरस करके इसको नहीं डुबो पाए। कहते हैं प्रभु, हम तो जो प्रयास कर सकते थे कर लिया, अब तक तो न जाने ऐसे कितने ब्रिज डूब जाते, लेकिन कोई ना कोई शक्ति है जिसकी वजह से मेरे बरसाए हुए जल का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। कौन है वो शक्ति? और उसी समय स्वर्ग से कामधेनु आती है, और कामधेनु ने आकर के इंद्र को समझाया है, अरे देवराज क्यों मूर्ख बन रहे हो, क्यों अनजान बन रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ब्रिज भूमि पर भगवान का अवतरण हुआ है? क्या तुमने जाकर के स्तुति नहीं की थी? क्या तुमने जाकर ब्रह्मदेव से प्रार्थना नहीं की थी कि इन दुष्टों का हरण करने के लिए, इन दुष्टों का संहार करने के लिए कि आप अवतरित हो जाइए? आप भूल गए, और आज भगवान के सामने आकर के तुम ऐसा अनर्थ कर रहे हो, ऐसा पाप कर रहे हो, तुम्हारी आंखें खुली नहीं, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और जब कामधेनु ने इंद्र को समझाया, इंद्र को होश आया, और होश आने पर अब धूप निकल गई है। भगवान ने देखा, सब वालों से कहा बाहर आओ, और सब बाहर आए। भगवान ने फिर गोवर्धन को वहीं पर स्थापित किया, और सब ग्वाल अपने अपने घर गए। भगवान वहीं रुके, और जब भगवान रुके तो आज इंद्र सामने आने की हिम्मत नहीं करता। इंद्र बहुत लज्जित है, लेकिन कामधेनु को आगे करके आज इंद्र आगे बढ़ा, और कामधेनु ने आकर के अपने थनों से बड़ी दिव्य शीतल दुग्ध की वहां पर वर्षा करनी प्रारंभ की। भगवान का दिव्य अभिषेक हुआ है, ऐसा अलौकिक अभिषेक गगन मंडप में विराजमान होकर के आज कामधेनु ने भगवान का अभिषेक किया। सारे ब्रिज पर दूध की नदियां बहने लगी, ऐसा दिव्य भाव कामधेनु का बना है, ऐसा मातृत्व जागृत हुआ है। आज कामधेनु ने भगवान की उपासना की, और उसके बाद इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना की है, और आज कामधेनु ने भगवान का तिलक किया है। और कामधेनु ने कहा कि प्रभु, ये इंद्र भले देवताओं का राजा हो, लेकिन आज से हमारे राजा तो आप हैं। और कामधेनु ने कहा, प्रभु आप गौओं के राजा हैं,
इसलिए आज से मैं चाहती हूँ आप मेरे द्वारा दिए हुए इस नाम को स्वीकार करें, गौओं के इंद्र गोविंद। हे गोविंद, तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। गोविंद को नमन किया है, गोपाल को नमन किया है। आप हम सब ग्वालपालों के रक्षक बने, सब गौओं के रक्षक बने। जब ग्वालपालों ने देखा अब तो घर घर में कानाफूसी शुरू, घर घर में चर्चा प्रारंभ हो गई। कहने लगे, नंद बाबा अब हमारी समझ में आ गया है, ये तो तुम्हारे यहाँ भगवान का अवतरण हुआ है। अब पक्का विश्वास हो गया है सबको, और जब विश्वास हो गया तो संपूर्ण समर्पण हो गया है। अब सब गोप गोपियां केवल भगवान से प्रेम करती हैं। अब भगवान को लेकर के कोई संदेह ही नहीं, कोई संशय नहीं, बस उनके गुणानुवाद करते हुए कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। अब कहती है, हमारे तो केवल एक गिरधर गोपाल आप हैं, जिसने इस गिरवर को धारण किया है। ऐसे गिरधर गोपाल आपके अलावा हमारा कोई दूसरा नहीं है। अब केवल प्रेम हो रहा है कृष्ण से, अनन्य प्रेम हो रहा है। अनन्य प्रेम की धारा का प्रवाह इस ब्रज की भूमि पर हो रहा है, और ब्रज की भूमि पर जब ये दिव्य प्रवाह हो रहा है, अनन्य प्रेम की धारा का प्रवाह हो रहा है, सर्वत्र राधे 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 राधे। कौन है? ये प्रेम की बहती हुई वो धारा है जो अविरल बह रही है, जैसे गंगा जी की धारा अविरल बह रही है। इसी प्रकार से सबके हृदयों से परमात्मा प्रेम की जो धारा बह रही है, उसी का नाम राधिका रानी है। ये राधिका रानी सबके हृदयों में वास करती है, प्रतीकात्मक रूप से कृष्ण नंदनी है, लेकिन ये वास्तव में आध्यात्मिक रूप से यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो आध्यात्मिक रूप से आपके हृदयों में जब भी प्रेम की धारा का प्रवाह होता है तो समझ लीजिए ये जो प्राण शक्ति के रूप में माँ राधिका रानी सबको संजीवनी शक्ति दे रही है, ये वही है निरंतर जो आपके प्राण बन करके आपको संजीवनी शक्ति देती है। ये राधिका रानी प्रेम की बहती वो दिव्य धारा है। ब्रिज में यही धारा बह रही है, सर्वत्र राधे राधे राधे। और अब तो प्रार्थना हो रही है कि हे प्रभु, तेरा ये लौकिक रूप तो हमने देख लिया है, तेरा ये मनमोहक श्याम सुंदर स्वरूप तो हमने देख लिया है, लेकिन हे गोविंद अभी भी दूरी क्यों है? अभी हमारा मिलन क्यों नहीं हो रहा है? हमारे बीच का भेद क्यों बना हुआ है? हमारे बीच में दूरी क्यों है? और भेद का कारण होता है जब तक जीव जगत और ईश्वर को लेकर के 5 प्रकार की भेद भ्रांति बनी रहती है। जीवों में परस्पर भेद बना रहता है, जगत के पदार्थों में भेद बना रहता है, और जीव और जगत के बीच में भेद बना रहता है, ईश्वर और जीव के बीच में भेद बना रहता है, जगत और जगदीश्वर के बीच में भेद बना रहता है। तब तक एक रूपता नहीं आती, तब तक परमात्मा से मिलन नहीं होता। अब ग्वाल बाल कह रहे प्रभु, अब हमारे लिए संसार का कोई महत्व नहीं रह गया है, अब हमारे लिए तो केवल आप हैं, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। इसलिए प्रभु अब इस द्वैत को निवृत्त कर दिए। फिर प्रभु इसका निवृत्त होना बहुत जरूरी है। एक जीव एक ब्रह्म कहा, एक जीव एक ब्रह्म कहा, सूर श्याम झगरो। एक जीव एक ब्रह्म कहा, सूर श्याम झगरो। अब की पैर मोही पार उतारो,
चित न धरो प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो समदर्शी है नाम तिहारो चाहिए तो पार करो प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु ये जीव का और ईश्वर का जन्म जन्मांतर से झगड़ा चला आ रहा है। ये साधक का अपने प्रभु से झगड़ा चला आ रहा है। ये भक्त का अपने भगवान से झगड़ा चला आ रहा है जन्म जन्मांतर से। हे प्रभु बस बहुत हो गया, हम हमसे सहन नहीं होता है। हे गोविंद बस अब मत कीजिए, अब शीघ्रता कीजिए और शीघ्र अब आप हमें अपना लीजिए, हमें अपना बना लीजिए। अब हम आपसे विलग नहीं रह सकते, को भी आप पुकार रही है। हे गोविंद अब आपके लिए हम सब कुछ छोड़ दें, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जब तू मिल जाए फिर वो क्या चाहिए। मीरा कहती है मैंने तो तुझे चुन लिया है। अरे इस संसार को चुन करके क्या मिलना है। ऐसे पर को काबरू, ऐसे पर को काबरू जो जीवे और मर जा। बर बर यूं गोपाल नू, बर बर यूं गोपाल नू मारो चुड़ लो अमर हो जा, मारो चुड़ लो अमर हो जा। अरे संसार को वर करके क्या मिला है, संसार को पाकर के क्या मिला है। बार बार शरीरों को छोड़ना पड़ा है, लेकिन एक बार हे प्रभु अगर तू मिल गया तो माम उपेत पुनर्जन्म। भगवान कहते हैं माम उपेत कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। अगर मेरी उपासना कर ली तो मुझे प्राप्त हो गया, तो आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया। ये गोपियां सब यही करे। गोप और गोपियां दो भिन्न चीज नहीं है, दोनों आज एक हो गए हैं। गोपी तो एक भाव है, शरीर नहीं है। ये दिल का भाव है, ये दिल की वो अलौकिक स्थिति है जिसमें केवल परमात्मा प्रेम का रस बहता है। और ये रस की धारा का ऐसा प्रवाह है कि सारा ब्रिज अब डूबत जाता है, सारा ब्रिज डूब रहा इस प्रेम की बहती हुई रसधार में, क्योंकि गोविंद उनके सम्मुख है। वो परमात्मा जो अनंत लोकों का आधार अधिष्ठान है, वो सामने है। अब उनको विश्वास है कि अब हम तर गई है, इसलिए सबने भाई छोड़ो बंधु छोड़ो, छोड़ो सदा सोई। भाई छोड़ो बंधु छोड़ो, छोड़ो सदा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो में कोई। भगत देख राजी भई, भगत देख राजी भई। जगत देख रोई, भगत देख राजी
आसवन जल सींच सी प्रेम बेल बोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गोपियां आज जब अपने जैसी दूसरी गोपी को देखती हैं तो आनंदित होती है। साधक से साधक मिलता है, भक्त से भक्त मिलता है, ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है, तो कहते हैं साधना बढ़ती जाती है, भक्ति बढ़ती जाती है, ज्ञान बढ़ता जाता है, मूर्ख से मूर्ख मिलता है तो ज्ञान बढ़ता चला जाता है। इसीलिए मीरा कहती है ये जो राम रतन धन है, एक बार इसका स्वाद अगर चख लिया है तो रोज बढ़ता जाएगा, रोज बढ़ता जाएगा। संसार के सारे धन आते हैं, चले जाते हैं, विनिष्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया। और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया। राम रतन धन घटत घटे, राम रतन धन घटत घटे, दिन दिन होत सवाया। मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। सत की नाव केवटिया सतगुरु, सत की नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर तर जाया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल चित लाया। मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। कैसे मिलता है? कहते कोई सदगुरु जीवन में आ जाए। कैसा सदगुरु हो? जो निरीक्षण हो, जो कुछ चाहता ना हो, जो उसका एक ही भाव हो, एक ही चाहत हो कि जो भी भगवान का भक्त श्रद्धा के साथ मेरे पास आए, कहते वो तर जाए, उसको भगवान मिल जाए, उसकी भक्ति सफल हो जाए, उसको अपने स्वरूप का बहुत हो जाए, वो जीव जगत और ईश्वर की भिन्नता की सीमा से बाहर निकल करके तीनों में एक ब्रह्म का अवलोकन करे। ये सदगुरु की चाहत होती है और मीरा को ऐसा ही सदगुरु मिला है। जब ऐसा सदगुरु मिला है तो उसने उसे असली माल पिलाया है। ये वो माल है मेरे मित्रों, जिसे पीने के बाद फिर संसार में कुछ और दूसरा चाहिए नहीं। ये तो मीरा से पूछ के देखो, ये तो उस भक्त से पूछ के देखो, बस जो इस प्रेमा रस में डूब करके आनंदित हो रहा है, दिव्य आनंद को ले रहा है, अलौकिक आनंद को ले रहा है। ये आनंद सबको मिल सकता है, आपको भी मिल सकता है। बस क्या करना है? प्रेम की मतानी लगी, बेग से विलोई। क्या करना है? प्रेम की मथानी लीजिए और अपने जीवन की इस यात्रा में, इस भव सागर में यात्रा करते हुए
जरा अपने जीवन की इस यात्रा को जरा खूब वेग के साथ, जैसे मखानी से दही को बिलोया जाता है ना, ऐसे बिलोइए अपने जीवन को। और बिलोने के बाद आपको क्या मिलेगा? कहते संसार को बिलोते हो तो संसार में से विनाशी मिलता है। और जब अपने हृदय में परमात्मा प्रेम की रसधार लेकर के, इस प्रेम की मखानी को लेकर के जब भव सागर को मथोगे तो इसमें से अमृत निकल करके आएगा। प्रेम की मथानी लल बेग से मीरा घृत काढ़लीनो, मीरा घृत काढ़लीनो, छाछ पीवे कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो कि हमारा तो केवल गिरधर गोपाल है, हमारा तो केवल ये परमात्मा है, इसके अलावा कोई दूसरा है नहीं। और जब प्रेम इतना बढ़ता गया, सबके हृदयों में प्रेम का सागर उमड़ने लगा। भगवान ने उनके प्रेम को अनुभूत किया है, और जब उनके प्रेम को अनुभूत किया है, देखा सब गोपियां निमंत्रण दे रही हैं, तो भगवान कहते हैं कि बस बहुत हुआ, अब ये इतनी घायल हो चुकी है, अब इनका हृदय इतना संतप्त है, अब तो मिलन होना ही चाहिए, अब दूरी समाप्त होनी चाहिए, अब तो द्वैत भाव निवृत्त हो जाना चाहिए, अब तो अद्वैत स्थिति बननी ही चाहिए। इसलिए भगवान ने अब अपनी योग माया का आह्वान कर दिया, क्योंकि भगवान स्वयं कभी कुछ नहीं करते, भगवान स्वयं अकर्ता, जो भी करता है वो कौन करता है? कहते हैं भगवान की योग माया कर्ता बनकर के आती है, प्रकृति में रूप बदल करके आती है, कभी भूतात्मक कभी गुणात्मक, भूतात्मक और गुणात्मक रूप में आकर के प्रकृति ही समस्त कार्यों की जनक होती है, इसीलिए जग जननी कहलाती है। तो अब भी जब भगवान ने आह्वान किया, इशारों में भगवान के आदेश को इसने समझ लिया। शीश वही है जो गुरु के आदेश को, गुरु की इच्छा को बस इशारे मात्र में समझ ले। अरे मेरे मित्र, सच्चे सदगुरु का संग तो कभी कभी मिलता है, नहीं तो संसार में बहरू यही मिलते हैं, जो आपके धन का हरण तो कर लेंगे, लेकिन आपके अज्ञान का हरण नहीं करेंगे, आपको उस ज्ञान के निकट भी नहीं लेकर के जाएंगे, जिसे परमात्मा ज्ञान कहते हैं, जिसे आनंद कहते हैं। केवल लौकिक वस्तुओं में उलझा करके रखते हैं, लेकिन जो सच्चा सदगुरु होता है वो उसको वो मान देता है जिसको प्राप्त करने के बाद फिर संसार काम चलाओ रह जाता है। संसार में कोई प्रलोभन नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई कामना नहीं। कामना है तो केवल सदा उस आनंदामृत का पान करें। ये सदगुरु की कृपा से उस अधिकारी शिष्य को इस ज्ञान का अमृत मिल ही जाता है। ये गोपियां दुर्वासा जी जैसे सदगुरु को प्राप्त होती हैं, और दुर्वासा जैसे सदगुरु से असंगता का उपदेश प्राप्त करती है। दुर्वासा जी को एक बार गलती से निमंत्रण दे, और गलती से निमंत्रण जब दिया तो निमंत्रण देने के बाद कह दिया कि मेरी कुटिया यमुना के पार है, वहीं पर ले आओ।
अब यमुना जी के पास जब पहुंची, पुल पहले हुआ नहीं करते थे, साधन हुआ नहीं करते थे, नैया लगी हुई नहीं थी। गोपियां बहुत से मिष्ठान पकवान बना करके चली कि किसी तरह दुर्वासा जी तृप्त हो जाए। लेकिन बीच में यमुना जी आज चढ़ी हुई है, बरसात का समय, कैसे जाए? अब जब समझ में नहीं आया कैसे जाए, तो आज तो दुर्वासा जी का साथ झेलना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण आते हैं। क्या बात है, गोपियों बड़ी परेशान हो, कहते क्या करें? ये यमुना चढ़ी हुई है और यमुना के परली तरफ दुर्वासा जी बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं, निमंत्रण दिया है, भोजन तैयार है, लेकिन बीच में यमुना माई आ गई। कहने लगे जाओ यमुना को कह दो कि अगर कभी कृष्ण ने रास ना किया हो तो तू हमें रास्ता दे। मन में संशय है, लेकिन संशय होने के बावजूद अब तो कहते हैं जो ये कहता वो शब्द है। खोलो जरा अपने पट, हृदय के कपाट खोले और भाव से संयुक्त होकर के यमुना मैया के पास गई। हे यमुना मैया, अगर यदि कृष्ण ने कभी रास ना किया हो तो तू हमें रास्ता दे दे। यमुना ने रास्ता दे दिया और यमुना ने जब रास्ता दिया, अगली बार हो गई। कुटिया बना करके दुर्वासा भी रह रहे थे। दुर्वासा की कुटिया पर पहुंची, सबने साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव दीजिए, भोग लगाइए। हम इतना भोजन तैयार करके लाई थी, इतने मिष्ठान पकवान तैयार करके लाई थी। दुर्वासा जी ने देखा, अरे कितना तुम्हारा प्रेम का भाव है, क्या दिव्य भाव है, इतना सामान बना करके लाई हो। पर कोई बात नहीं, आज मुझे वास्तव में तृप्ति होगी। और आज सारा भोग लगा दिया दुर्वासा जी ने। इतना माल क्या कहीं भाई, सब खा पी गए। और सब खाने पीने के बाद अब बर्तन ठांडे लेकर के वापस जाने लगे। फिर से यमुना चढ़ी हुई है, और जब यमुना चढ़ी हुई थी तो फिर से समस्या आ गई, क्या करें? अब ये तो फिर से चढ़ गई। दौड़ी हुई दुर्वासा जी के पास गई, कहने लगे क्या बात, कुछ भूल गई क्या? कि नहीं, भूली तो नहीं है, एक समस्या आ गई, बाधा आ गई। कहने लगे कैसी समस्या, कैसी बाधा? कि यमुना चढ़ी हुई है। कहने तो पहले भी चढ़ी हुई थी, आई कैसे थी? कि कृष्ण ने रास्ता बता दिया था। उसने कहा था कि हे यमुना मैया, अगर यदि मैंने कभी रास ना किया हो तो तू रास्ता दे दे। तो रास्ता दे दिया। कहने लगे ठीक है, अब जाके इस यमुना से कह दो अगर दुर्वासा ने कभी भोजन ना किया हो तो तू हमें रास्ता दे दे। और जैसे ही जाकर के यमुना मैया से कहा कि हे यमुना मैया, अगर दुर्वासा जी ने कभी भोजन ना किया हो तो तू हमें रास्ता दे दे। और दुर्वासा जी की ये बात जैसे उन्होंने यमुना मैया से कही, यमुना फिर से रास्ता दे देती है। सब गोपियां परली तरफ पहुंच जाती हैं। वहीं बंसी पट पर भगवान बैठे हुए बांसुरी बजा रहे हैं। सारी गोपियां पछाड़ खा करके गिर पड़ी। भगवान आए, कहने लगे क्या हुआ गोपियों? गोपियां कहती हैं, अरे हमारी समझ में नहीं आ रहा है, कैसा बेवकूफ तो बनाता है हमारा, और कैसा बेवकूफ वो दुर्वासा जी। कहते हैं कितने भुक्कड़ थे, कहते इतना सामान बना करके लेकर गई, ये भी नहीं हुआ कि प्रसाद में कुछ छोड़ दे, सारे का सारा खा गए। इतने मिष्ठान, इतने पकवान, कहते पूरा गांव छक जाए, इतना भोजन लेकर के गई थी और वो अकेला खा गया। और वो ये कहता है कि मैंने कभी कुछ खाया नहीं, और तू जो रोज हमारे साथ रास करता है, तू कहता है कि तूने कभी रास नहीं किया। कहते हैं इसलिए पछाड़ खा कि बेसुध होकर के गिर गए। दोनों मां झूठे अपनी आंखों से देख रहे हैं। भगवान कहते हैं बावली गोपियों, तुम्हारे भेद अभी भी गए नहीं, तुम्हारी समझ में अभी भी आया नहीं। अरे जो मैं तुम्हारे साथ रास करता हूं, तुम्हारे साथ जो मेरा मिलन है, वो तुम्हारी भावनाओं के कारण है, तुम्हारे संकल्पों के कारण है। इसमें मेरी कोई वासना नहीं, कोई चाहत नहीं। और दुर्वासा जी ने जो भोजन किया है, तुम्हारे प्रेम के भावों के कारण, तुम्हारे समर्पण के कारण, तुम्हारे श्रद्धा के कारण से उन्होंने ये भोजन किया है। अन्यथा तो वह तो बिल्कुल असंग है, वो कभी भोजन करते ही नहीं, भोजन वो कभी खाते ही नहीं। ये तो शरीर का ईंधन है जो शरीर में डाल दिया जाता है, प्रकृति के गुणों में बरतते हैं। इस भोजन से हमारा कोई संबंध है ही नहीं।
ये होती है असंगता। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म अभिनिबद्धते। कहते हैं मुझे ये कर्म लिप्त नहीं करते हैं। संसार में शरीर के माध्यम से जो भी कर्म होता है मैं उनमें किसी में भी लिप्त नहीं, मैं बिल्कुल असंग हूँ। और जो मेरा भक्त, जो जिज्ञासु गुरु की आज्ञा के अनुसार असंग होकर के संसार में अपने आप को प्रारब्ध के हवाले छोड़ देता है, कहते वो भी ऐसा ही हो जाता है। और मैं तुम्हें ऐसा ही बनाना चाहता हूँ। भगवान के मन में यदि प्रभाव है, इन गोपियों को भगवान ऐसा ही बना देना चाहते हैं। कैसा बना देना चाहते हैं? कहते अपने जैसा बना देना चाहते हैं। मेरे मित्रों, संत भी अपने जैसा बना देना चाहते हैं। यही तो अंतर है संत में और पारस में, इतना अंतर जान। संत में और पारस में इतना अंतर जान। वो लोहा सोना करे, वो लोहा सोना करे, ये करते आप समान ओ रामा, ये करते आप समान। संत में पारस में ये अंतर है मेरे मित्रों। लोहे के संपर्क में जब पारस पथरी आती है तो वो पारस नहीं बनती, वो सोना बनती है। लेकिन किसी सद्गुरु के संपर्क में, भगवान के संपर्क में जब कोई जिज्ञासु आता है तो वो जिज्ञासु नहीं रहता, वो भक्त नहीं रहता, वो भगवान के साथ एक हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम। उसे ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ दिखाई नहीं देता है। और आज भगवान की यही भावना है। ये रास कोई साधारण लीला नहीं है, इसे कोई साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता है। इसे तो वह समझ सकता है जिसने जन्म जन्मांतर से आराधना की हो भगवान की, जन्म जन्मांतर से भगवान से प्रेम किया हो, और जो परमात्मा के प्रेम में सब कुछ भूला हुआ हो। मन मना भवा मद भक्ता मत्याहि माम नमस्कुरु। भगवान ने आखिर में जाकर के तुमसे यही कहा है, जिसका मन मेरे में रम गया है, जिसके मन की वृत्तियां अन्यत्र कहीं जाती नहीं है, वो है मन मना भव मद भक्ता, वही मेरा भक्त है। क्योंकि उसके जो भी कर्म है वो सब के सब मुझे अर्पित होते हैं। उसमें और मेरे में कोई भेद नहीं रह जाता है। आज उसी भेद को भगवान दूर करना चाहते और योग माया का काम किया। आज जो भगवान की योग माया का काम किया है, योग माया भगवान की दासी, आज्ञा कीजिए प्रभु। भगवान ने इशारा कर दिया, हे मेरी अर्धांगिनी शक्ति, हे मेरी अभिन्न शक्ति, देखो आज इन सबको एक रूप करने का समय आ गया। मैं इस ब्रज भूमि पर जिसलिए आया था, आज उस कार्य को पूर्ण करने का समय आ गया। आज उस पूर्णता में मैं विराजमान होकर के इन सबको पूर्णता प्रदान करना चाहता हूँ। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज इनकी संपूर्ण अपूर्णता का हरण करना है। आज केवल पूर्णमेवा अवशिष्यते, केवल आज पूर्णता शेष रह जाती है। योग माया ने सारी को समझा। आज बड़ा दिव्य दिन है। आज आकाश बिल्कुल निर्मल है। संध्या काल निवृत्त हुआ है। रात्रि आज आने ही वाली है 25। और जैसे रात्रि का आगमन हो रहा है, उसी समय प्राचीन दिशा में आज चंद्रदेव का आगमन हुआ है। और चंद्रदेव आज पूरे यौवन के साथ, अपनी संपूर्ण रश्मियों के साथ
आज उस दिव्य शीतलता का प्रवाह इस भूत देवी के ऊपर करने जा रहे हैं। ऐसी दिव्य किरणें आज चंद्रदेव ने प्रवाहित की है। कहते जो हृदय में, संतप्त हृदय में जो तड़प है, आज उसको बुझाने के लिए, और या मैं कहूँ तो अब पहले उसको बढ़ाने के लिए चंद्रदेव की वो दिव्य रश्मियाँ भक्तों के ऊपर प्रवाहित होने प्रारंभ हुई। योग माया ने आज अपना खेल प्रारंभ किया है। यमुना का वह दिव्य कुलीन है, और यमुना का वह दिव्य कुलीन आज यमुना मैया बिल्कुल निर्मल हो गई। कल 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 करते हुए आज यमुना मैया बह रही है। लेकिन जैसे भगवान का इशारा देखा कि आज जिस कार्य के लिए मैं इस धरा पर आई हूँ स्वर्ग से, आज वह कार्य पूर्ण होने जा रहा है। मेरे जीवन का उद्देश्य आज सफल होने जा रहा है। आज मेरे आधार अधिष्ठान, मेरे ये प्राणपति आज मुझे वो दिव्य आनंद देने जा रहे हैं, जिससे आज मेरे और उनके बीच का भेद समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज यमुना का प्रवाह रुक गया। निर्मल बहती हुई यमुना आज एक सरोवर में परिवर्तित हो गई है, और सरोवर में बड़े सुंदर सुंदर नील कमल, भगवान के जैसे स्वरूप वाले आज नील कमल और दिव्य आभा से संयुक्त होकर के खिल गए हैं। और आज उस यमुना की रेती पर जैसे ही चंद्रमा की दिव्य किरणों का प्रवाह हुआ, वो चंद्रमा की रेती ऐसे चमकने लगी जैसे किसी ने आज इस पुलिन पर चांदी की चादर बिछा दी। बड़ी दिव्य चमक रही है। और उसी समय आज भूदेवी ने भी अनुभूत कर लिया कि भगवान के अवतरण का जो आज कारण है, भगवान के अवतरण का वो कारण आज पूर्ण होने जा रहा है। आगे तो केवल ये है साफ सफाई करनी है। अब तो भगवान आज वो सुख प्रदान करेंगे, आज वो आनंद प्रदान करेंगे, जिसके लिए मैं जुगों जुगों से तरस रही थी, जिसके लिए मैंने ये भूदेवी बनने का कष्ट उठाया है। आज मेरे समस्त कष्टों का हरण होगा। इसलिए भूदेवी आज नाचने लगी है। ऐसी भूदेवी आज नृत्य कर रही है कि आज भूदेवी पर जितने भी पौधे हैं, जितने भी वृक्ष हैं, आज बिना मौसम के ही सब पुष्पित पल्लवित हो। आज इतने सुंदर सुंदर पुष्प खिलने प्रारंभ हुए हैं, और उन पुष्पों से आज भूदेवी ने अपने गुण को प्रकट किया है। आज संपूर्ण गंध का प्रवाह उन पुष्पों से होने लगा है, और सहायक बनी है वायु। वायु देव आज आकर विराजमान हुए। बड़ी मंद सुगंध समीर प्रवाहित होनी प्रारंभ हुई। उन पुष्पों की सुगंध को सर्वत्र फैलाना प्रारंभ किया। आज भंवरे मंडराने लगे हैं, जुगनू चमकने लगे हैं, तितलियां आज मंडराने लगी हैं फूलों के ऊपर, उनके मकरंद रस का पान करने लगे हैं। आज भंवरे और तितलियां बड़ी आनंदित हैं, सब आनंदित हैं। और अब वहां पर भगवान का पदार्पण हो रहा है। मेरे प्रभु वो वृंदावन बिहारी लाल आज उस यमुना के कुलीन पर आकर विराजमान हुए हैं। और भगवान जैसे यमुना के कुलीन पर आकर विराजमान हुए हैं, आज वो वंशी भट्ट अपना सौभाग्य समझ रहा है। योग माया ने आज आकर के उस वंशी भट्ट का श्रृंगार किया है। ऐसी दिव्य चमक बिखेरी है, आज लगता है कि हीरे मोतियों से श्रृंगार किया गया है। और उस वंशी वट की एक मजबूत शाखा के ऊपर आज योग माया ने एक बड़ा दिव्य झूला बनाया है। और वो झूला बहुत सुंदर सुंदर चंपा चमेली के पुष्पों से आच्छादित किया है। बड़ी दिव्य सुगंध का प्रवाह हुआ है, सबके मन को मोह रही है वो सुगंध। और अब उस झूले पर आकर के
मेरे प्रभु विराजमान हुए। आज मेरे कृष्ण कन्हैया लाल उस झूले पर आकर बैठे, और जैसे ही झूले पर आकर के बैठे उसी समय माँ राधिके रानी का वहां पर अवतरण होता है। और जैसे माँ राधिके रानी का अवतरण हुआ है, भगवान के दिव्य अलौकिक स्वरूप को निहारा है। क्या अद्भुत स्वरूप है। आज राधिके रानी देखे जा रहे। अरे क्या अलौकिक स्वरूप है, क्या कहूं मैं अपने प्रभु के स्वरूप को। आज मेरे प्रभु का स्वरूप बड़ा दिव्य है, बड़ा अलौकिक है, एक अद्भुत चमक उसमें है। माँ राधिके रानी ने देखा मेरे प्रभु ने आज अपनी मुरली को निकाला है, और मुरली जैसे ही अधरान्वित हुई है, देखा सरस्वती ने कि आज भगवान वेणु वादन करना चाहते हैं। आज वेणु से दिव्य स्वरों का प्रवाह होना चाहता है। तो सरस्वती जी आकर के कंठ में विराजमान, और आज माँ राधिके रानी भगवान के बगल में आकर के बैठी है, भगवान के वामांग में विराजमान हुई है। भगवान प्रेम में डूबे हुए हैं, भगवान की आंखें बंद हैं। माँ राधिके रानी ने भी भगवान के बाएं कंधे पर अपने शीश को झुका करके रखा है। क्या दिव्य दृश्य है। और अब अधरान्वित वेणु से स्वरों का प्रवाह हुआ। आज ऐसा दिव्य प्रवाह हुआ है, ऐसे दिव्य स्वरों का प्रवाह हुआ है कि सातों स्वर आज एक साथ प्रवाहित होने लगे। सारे गामा पा नी सा नी धा पा मा गा नी सा। ऐसी स्वर लहरी कि गंधर्वों ने गायन प्रारंभ कर दिया, अप्सराओं ने नृत्य प्रारंभ कर दिया, देवताओं ने स्तुति प्रारंभ कर दी, मुनियों ने प्रार्थनाएं प्रारंभ कर दी, और वो स्वर लहरी अब आगे बहनी प्रारंभ हो। उस वंशी वट से, यमुना के पुरीन से आगे निकल करके उसने अब आच्छादित करना प्रारंभ किया है उस वन को। वन से आगे पहुंची वो स्वर लहरी, नंदगांव में पहुंची, बरसाना में पहुंची, वृंदावन में पहुंची, गोवर्धन पहुंची, समस्त ब्रज में वो स्वर लहरी प्रवाहित हुई। और उस स्वर लहरी में एक निमंत्रण था, एक आह्वान था, सब आ जाओ मेरी प्रिय गोपियों, आज तुम सबको बुला रहा हूँ, आज तुम सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। अरे तुमने मेरी बड़ी आराधनाएं की है, अरे तुमने मेरी बड़ी पूजा की है, तुमने मुझसे बड़ा प्रेम किया है। आज देखना चाहता हूँ मैं तुम्हारी उस प्रेम की पराकाष्ठा को, उस श्रद्धा को, उस समर्पण को। भगवान ने निमंत्रण भेज दिया। वायुदेव उस निमंत्रण को लेकर के आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जितनी गोपियां हैं, सबके कर्णपुटों के माध्यम से हृदय में वहां निमंत्रण पहुंच रहा है। सब ऋषि मुनि संत मुनि वृंद आत्मा चारी कुटियां बना करके रह रहे थे। जो ध्यान में बैठे हुए कंदराओं में निवास कर रहे थे, सब दौड़ पड़े हैं यमुना के उस पुलिंग की ओर, क्योंकि आज सबको दिव्य निमंत्रण दिया गया है। आज सब संसार की सुधि बुद्धि खो बैठे हैं। संसार की कोई सुध नहीं है, अपने पति की सुध नहीं, पत्नी की सुध नहीं, बच्चों की सुध नहीं, पशुओं की सुध नहीं, गैया की सुध नहीं, बछड़ों की सुध नहीं, मकान की सुध नहीं। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, लेकिन जैसे भगवान का निमंत्रण सुना,
एक आंख में काजल लगा था, दूसरी आंख में लगाना चाहती थी, वो काजल दानी वहीं पर पड़ी रह गई, वो सुई वहीं पर पड़ी रह गई। गोपी दौड़ पड़ी अपने कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपनी सांस के पैर दबा रही थी, लेकिन जैसे निमंत्रण मिला भूल गई सांस को, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अभी अभी गाय का दूध दूह करके ला करके गर्म करके अभी अभी अपने पतिदेव को समर्पित कर रही थी। हाथ में दूध था, पतिदेव को निमंत्रण दिया था, लीजिए दूध लीजिए, और वो दूध का गिलास हाथ में से छिटका, दूध वहीं पड़ा रह गया और गोपी दौड़ पड़ी। एक गोपी का बालक रो रहा था, वो छोटा सा बहुत का बालक उसे अपने कलेजे से लगा करके गोपी दुग्ध पान कराना ही चाहती थी कि इतने में भगवान का निमंत्रण मिला और गोपी उस दूध मुहे बच्चे को छोड़ करके दौड़ पड़ी। गोपी पति को भी छोड़ दिया, बालक को भी छोड़ दिया, सास ससुर को भी छोड़ दिया, मकान को छोड़ दिया, सब कुछ को छोड़ करके जो भगवान ने कहा है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आज सारी गोपियां, आज सारी गो, आज चाहे वह बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, किसी को तन की सुध नहीं रही। स्थूल शरीर की सीमा से सब बाहर निकल गए हैं। सूक्ष्म शरीर अभी है, क्योंकि मन सूक्ष्म शरीर में भी हुआ करता है। अब मन परमात्मा में लग गया है, इस मन को ही अब परमात्मा को देने के लिए जा रहे हैं। इस दिल को उस परमात्मा को, उस दिलदार को देने के लिए जा रहे हैं। सब दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे, दौड़े मिलने के लिए दौड़े जा रहे हैं। और सारी गोपियां आज रात्रि काल में जैसे ही पहुंची वहां यमुना के पुलिन पर, तो अद्भुत दृश्य को आज देखा है। क्या दिव्य भगवान का स्वरूप है। अब निहारने लगी है गोपियां उस स्वरूप को, भगवान के उस मुख मंडल को निहार रही है। भगवान ये श्यामल सलोनी सूरत है, ये मनमोहनी सूरत है। भगवान के मुखार बिंद पर मोहिनी मोहिनी मुस्कान है, जो सबके चित्त का हरण करने वाली है। ऐसी अलौकिक मुस्कान कि बस जो भी देखता है खिंचा चला आता है, दौड़ा चला आता है। तेरी एक मुस्कान पे चांद कुर्बान निलकाना। आज वो दिव्य अलौकिक, वो गोरे गोरे, वो दिव्य अलौकिक स्वरूप वाले, ऐसे तो श्यामल कहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा गौरवर्ण का कोई दूसरा है नहीं। ऐसा अद्भुत मेरे प्रभु का वर्ण है, ऐसे सुंदर सुंदर कजराने नैन हैं। आज भगवान ने अपने शीश पर, मैं देख रहा हूं, क्या दिव्य मुकुट धारण किया है। आज तो शीश पर भगवान ने चांदी का मुकुट लगाया और इसमें नीले नीले रंग के रत्न जुड़े हुए हैं। बड़ी नीली नीली सी ऐसी दिव्य रोशनी निकल रही है, ऐसा प्रकाश प्रवाहित हो रहा है कि बस बड़ा अद्भुत है, जो उनके मुखारविंद की शोभा को और बढ़ा रहा है। आज भगवान ने मकराकृति के बड़े सुंदर सुंदर कुंडल पहने हुए हैं। भगवान के कंठ में आज कौस्तुभ मणि है। ये कौस्तुभ मणि से दिव्य अलौकिक प्रकाश का प्रवाह होकर के सारे वातावरण को जगमग कर रही है। ये मणि भगवान ने अपने कंठ में वैजंती माला को धारण किया।
और वैजंती माला से निकलने वाले भीने भीने सुगंध सबको मदमस्त कर रही है। ऐसा अलौकिक भगवान का स्वरूप है। और श्रृंगार तो आज भगवान का क्या है, भगवान ने आज नीलांबर ही धारण किया। कभी कभी धारण करते हैं प्रभु नीलांबर, और ये आज नीलांबर धारण किए हुए मुरली बजाते हुए गोपियों ने जब भगवान को देखा है, माँ राधिके रानी को मग्न हुए देखा है, तो ये गोपियां भी सब कुछ भूल करके आज भगवान कृष्ण को ही बस देखे जा रही। वहां पर बिल्कुल कोई भी शब्द नहीं है, निशांत वातावरण, बिल्कुल शांत वातावरण, शीतल वातावरण, पवित्र वातावरण, क्योंकि सब सुध बुध खो बैठी है। और जब गोपियों ने सुध बुध खोई है, उस अंतर्यामी नारायण ने आज देखा है कि ये गोपियां सब कुछ छोड़ करके आ गई हैं, अब इन्होंने केवल मुझे अपना बना लिया है। तो आज भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला का प्रकटन किया। आज भक्तों के लिए भगवान ने वो किया है जो पहले कभी न हुआ और न शायद आगे हो पाए। आज वो अंतर्यामी नारायण, वो उन प्रेम में डूबी हुई गोपियों के हृदय में बैठा हुआ नारायण, आज वो प्रकट हो गया है। और जैसे ही वो प्रकट हुआ है, हर गोपी ने देखा है कि उसके सामने कृष्ण है। और जैसे अपने सामने कृष्ण को देखा, वो गोपी, अरे क्या सौभाग्य है, कृष्ण मेरे साथ है। वो गोपी आज कृष्ण के आगोश में समाधि चली। गोपी गोपी नहीं रही, गोपी भाव समाप्त हो गया। गोपियों का शरीर कृष्ण बन गया। अब वहां कोई गोपी नहीं है, अब वहां पर केवल कृष्ण ही कृष्ण। अब सब गोपियां कृष्ण रूप में हैं, उन्हें कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा दिखाई नहीं है। उन्हें अपने आप में कृष्ण दिख रहा। कृष्ण का अवलोकन करती हुई वो गोपियां नाचने लगी हैं, वो गोपियां आनंदित हो रही हैं। ऐसा प्रेम रस का प्रवाह हुआ है कि बस गोपियों ने आज अपने आप में एक ही भाव की अनुभूति की है, कृष्णोहम 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 कृष्णोहम। सब गोपियां कृष्ण बन गई। आज गोपी गोपी नहीं रही, एक हम बहुत श्याम है मेरे कृष्ण, एक से अनेक हो गए। सब गोपियों में कृष्ण का प्रकटन हो गया है। अब गोपी का शरीर निवृत्त हो गया है, केवल कृष्ण है। वो कृष्ण जो आनंद स्वरूप है, जो अखंड आनंद स्वरूप है, अखंड आनंद के धाम है, अखंड आनंद के सागर है। आज वो चिन्मयता हर गोपी अपने आप में अनुभूत कर रही है। ऐसा दिव्य वातावरण है, सब देवता जो गगन मंडप में विराजमान है, गोपियों के भाग्य की सराहना कर रहे हैं, साधु साधु कह करके उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि अरे गोपियों, तुमने कैसा प्रेम किया कि आज तुम कृष्ण ही हो गई हो। तुम्हें नमन है हे वासुदेव, तुम्हें नमन है हे प्रभु। आज तुमने अज्ञान का हरण कर लिया है, आज तुमने ये शरीर भाव का हरण कर लिया है, ये देहाध्यास समाप्त हो गया है। आज तो केवल एक ही भाव है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।
गोविंद, हे नारायण, ये अद्भुत रास, ऐसा रास जहां पर केवल कृष्ण है। हे गोविंद, हम भी तो यही चाह रहे हैं। हे गोविंद, हे मेरे नारायण, हे मेरे हरि, और साजिद बंद दरवाजों को खोल, ये आज अपना रास्ता खोल दे मेरे गोविंद। सारे भक्त आज इसी प्रतीक्षा में, आज इन्होंने अपना अंदर तुझे समर्पित कर दिया। हे गोविंद, इनके पुकार को सुन ले। हे नारायण, तेरे दरवाजे बंद बैठे हुए हैं। हे मेरे नारायण, आज तुझे आना हो। हे नारायण, अब ये दिल तड़प रहा है। हे प्रभु, हे दिल में बैठे दिलदार, आज अपना ये देव स्वरूप हमें दर्शा दे मेरे नारायण। हे नारायण, कब तक तू बैकुंठ में बैठा रहेगा? नहीं नारायण, तुझे आना होगा। हे नारायण, आओ मेरे प्रभु, आ जाओ प्रभु। देखो, जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, ऐसे सब तड़प रहे। मेरे गोविंद, तेरे बिना नहीं जा। मेरे नारायण, क्यों विलंब करता है? हे प्रभु, अपने भक्तों की पुकार को सुन ले, अपने दासों की पुकार को सुन ले। इनकी विनती बार बार यही है मेरे नारायण, बार बार तुझे नमन करते हैं मेरे नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस सारे जगत में वास करने वाले प्रभु, बस प्रकट हो जा। आज प्रेम प्रबल हो गया है प्रभु, प्रबल प्रेम के तो आप अधीन हो प्रभु। प्रबल प्रेम के अधीन होकर तो दौड़े चले आते हो। अरे वो गोपियां ही ज्यादा प्यारी है क्या? हम भी तो गोपी हैं प्रभु, हमारा भी तो प्रेम अखंड है प्रभु। हे प्रभु, आओ 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 मेरे नारायण। देखो, हृदय के कपाट खुले पड़े हैं, बस तू प्रविष्ट हो जा इसमें। आज अपने श्यामल सुंदर स्वरूप को सदा सदा के लिए मेरे दिल में बसा दे मेरे प्रभु। मेरे नारायण, आओ आओ मेरे नारायण। अरे पुकारो पुकारो, आएगा, वो जरूर आएगा। मेरा दिल से पुकारो, हे गोविंद, आओ आओ मेरे नारायण, आओ आओ। हाँ, आओ मेरे नारायण। हाँ, माता लक्ष्मी के साथ आओ मेरे प्रभु। हाँ, हे शांता, हे बुद्धक्ष, हे पद्मनाभम, हे सुरेशम, हे समस्त जगत के आधार अधिष्ठान, आओ 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 आओ। नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। हे नारायण,
तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय हो, जय 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 प्रभु जय जय हो, जय 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 हो मेरे हे प्रभु। बस अपने भक्तों पर सदा कृपा करते रहो मेरे नारायण। जब भी तेरा भक्त प्रेम से पुकारे तो दौड़ा चला आए प्रभु। प्रेम प्रेम और केवल प्रेम, ये प्रेम ही है जिससे प्रभु प्रकट होता। इस प्रेम को कभी अपने हृदय से जाने मत दो। इस प्रेम को उनके चरणों में समर्पित कर दो और देखो बाकी प्यारी तुम्हारे सामने प्रकट है। इसको भूलो मत, इसको बिसरो मत। तुम नहीं बिसरो दिन राती मेरे जन्म जन्म के साथ। तुम नहीं बिसरो दिन राती मेरे जन्म जन्म के साथी। पांच रंग चोला पहन सकी मैं चूर मुंड रमवाती। ये जो पंचरंग चोला मिला है, इस पंचरंग चोले में रंग जुर्मुट में जाओ। जुर्मुट में मोहे मोहन विविध, जुर्मुट में मोहे मोहन मिलित। खोलनी तन काती मेरे जन्म जन्म के साथ। तुम नहीं बिसरो दिन राती मेरे जन्म जन्म के साथी। चंदा जाएगा सूरज जाएगा, जाएगी धरनी आकाशी। गगन पानी दोनों जाएंगे, एक रहे अविनाशी मेरे जन्म जन्म के। तुम नहीं बिसरो दिन राती मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम देखे बिन कल न पड़ते हैं, रोए रोए अखियाँ राती। सोनी रैन जिया घबराए, ये अब सुख सोनी रैन जिया घबराए। फाटत मोरी छाती मेरे जन्म जन्म के साथी। वही दिन है वही रात रात है, जो परमात्मा के प्रेम में व्यतीत हो जाए। यही है परमात्मा प्राप्ति का सोत्र, यही है उस रस में डूबने का सोत्र। रसी भरा सा
जहाँ पर रस के अलावा कुछ होता नहीं है। इसी को रास कहते हैं। रास कोई तन की लीला नहीं है, रास तो इस जीव की ब्रह्म के साथ एकता की लीला है, जिसमें न स्थूल शरीर रहता है, न सूक्ष्म शरीर रहता है, न कारण शरीर रहता है, बल्कि जो सबकी वास्तविकता एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह मात्र रह जाता है। इसी को अपने आप में अनुभव कीजिए और लीजिए इस आनंद को। दिन प्रतिदिन बढ़ते इस आनंद को लेने का अभ्यास बनाइए और सच मानिए, अगर ये अभ्यास आपका बढ़ता चला गया तो मेरे मित्र, ये लोक भी आनंद में रहेगा और फिर परलोक की तो बात ही नहीं है, क्योंकि फिर तो आप ब्रह्मीभूत हो गए। ब्रह्मी भाव में विराजमान होकर के ब्रह्मीभूत हो जाता है ये जीव और अपने आप में अहम ब्रह्मास्मि भाव से विराजमान होकर चराचर जगत को एक ब्रह्म रूप से अवलोकन करना। तो दास परमात्मा मिलन की लीला है। आप परमात्मा के साथ अपनी एकता को अनुभव करें। इस व्यासपीठ की ओर से आप सबके लिए यही शुभाशीष है और भगवान से यही प्रार्थना है कि सबको अपने प्रेम से ओतप्रोत कर, बस केवल केवल प्रेम हो, प्रेम हो, इतनी प्रेम की मिठास हो कि ये प्रेम की मिठास मिश्री की तरह से ब्रह्म रूपी दूध में मिल करके उस ब्रह्म को भी मीठा कर दे, मधुर कर दे। मधुरम मधुरम मधुर, यही वो दिव्य सुख। आप इस सुख से संयुक्त हों। इन्हीं स्वभाव के साथ आज इस रासोत्सव को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं और कल प्रातः अंतिम प्रयास होगा। परीक्षित जी की गति के साथ, परीक्षित जी के आत्मबोध के साथ आप सबको भी अपने स्वरूप का बोध हो, इसका प्रयास कल फिर से किया जाएगा। इस स्थल पर अंतिम बार ये प्रयास करेंगे और प्रतिदिन तो आप जानते ही हैं भाई, रोज होता ही है घर पर सत्संग भवन में, प्रतिदिन वहाँ प्रयास रहता ही है। ये प्रयास सबका सार्थक हो, भगवान आपका कल्याण करें। यही स्वभाव के साथ यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। ओम प्रवंशी वाले